गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको आ रही है मेरी आवाज़? चलो, बहुत अच्छी बात है। कल हमने क्लास रखी थी, एक डाउट क्लास। तो आप सबके मैंने रिस्पॉन्सेज देखे, आप लोगों को एकदम से डिटर्मिनेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग गया। मैंने उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी भेजा था, करा वो वाला ट्राई? अरे ट्राई किया, हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। ट्राई तो किया ना एटलीस्ट, कोई बात नहीं। देखो वो वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो बोर्ड के ही हैं, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के बाहर के हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। एंड एक बार अगर आप इन सबको कर लेते हो, सो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन देखने को मिले। स्टिल अगर नया क्वेश्चन देखने को मिलता भी है तो भी इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप इतना आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है। सो मेन फोकस रखते हैं। मैंने कल शायद आपको 10-11 क्वेश्चंस भेजे थे, उन क्वेश्चंस पर। आपके पास एक थर्ड स्क्रीन भी है आज, उस पर मैंने असाइनमेंट ही ओपन करा हुआ है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस अब पहले तो बुक के बता दो, बुक के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन 16। अब ना बिल्कुल सिंपल है, 1/x को a लिख दो, 1/y को b, 1/z को c। जैसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है पूरा सॉल्व करो। लास्ट में आपके पास एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी की वैल्यू आएगी, और वो जो आपने स्टार्टिंग में लेट करा था वहां पर पुट करके आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। अच्छा 15 तो ये ना, 15 तो मैंने रजिस्टर पे ओपन करा हुआ है। लो, ये मैंने जो सिंबल्स थे उनकी जगह एक्स वाई जेड वगैरह और ए लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी ओपन करी कॉस एक्स प्लस ए की। कॉस एक्स प्लस ए की आइडेंटिटी होती है कॉस पी प्लस क्यू की आइडेंटिटी होती है कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन पी साइन क्यू। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पर आइडेंटिटी एंड यहाँ पर आइडेंटिटी, तीन जगह आइडेंटिटी ओपन करी, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक ये रूल लगाया, C3 changes to C3 प्लस साइन ए C1 माइनस कॉस ए C2। तो आपको C3 के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो मिल जाएंगे एंड आप अल्टीमेटली आंसर बोलोगे ज़ीरो। रूल लिखा हुआ है, ट्राई करके देखना। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? असाइनमेंट पर आते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 हमने, वैसे तो मैंने इसका आपको आंसर भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1
करने की नीड है या आ गया था समझ? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैं नहीं चाहता कि सैटरडे वाली क्लास भी आपकी डिटर्मिनेंट्स पर ही जाए। आज जितना है कर कुरा के ख़त्म करते हैं, सैटरडे वाली क्लास में नया चैप्टर। एंड अगर फिर भी आप लोग बोलोगे कि सैटरडे वाली क्लास भी लगानी है डिटर्मिनेंट्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरीली क्लास लगाने का फ़ायदा नहीं। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है आप लोगों के। अच्छा करा दो, ठीक है, एक लिमिट तक करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज असाइनमेंट के आंसर्स। ए बी सी और यहाँ पर है क्यूब्स और फिर a की पावर 4 -1 b की पावर 4 -1 c की पावर 4 -1 is equals to 0 and we have to show abc ab plus bc plus ca is equals to a plus b plus c, ये शो करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो कॉलम 3 है इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करा और इज इक्वल्स टू 0 गिवन है हमारे पास। सो कितना बन जाएगा, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए 4 बी 4 सी 4 माइनस, ठीक है। हम एक और काम कर सकते हैं कि इज इक्वल्स टू 0 लेने की जगह इसको दूसरी साइड ले जाऊं एंड पॉजिटिव का बन जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, वैसे भी ये दोनों अलग अलग ही सॉल्व होने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, पॉजिटिव का बन जाएगा एंड इसके अंदर से मैंने देखो यहाँ से a कॉमन निकाला, यहाँ से b और यहाँ से c और इस वाले में मैं यहाँ दो जीरोस बनाऊंगा, ठीक है। मैं रूल्स वगैरह नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझा के, तो ध्यान रखना। यहाँ दो जीरोस बनाएंगे एंड यहाँ से a b c कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ से बनेगा स्टेप आपका ए बी सी कॉमन आया तो बचा 1 1 1, यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर्स में आएंगे और यहाँ पर ए बी सी क्यूब्स के अंदर आएंगे इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी साइड ले गए एंड दो जीरोस बनाने का मतलब है कि ए क्यूब और 1 एज इट इज, दिस माइनस दिस c2 और r2 माइनस r1, मतलब कि b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब और 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब और 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर दो ज़ीरोज़ बनाएंगे
एंड यहाँ से कॉमन निकालेंगे b माइनस ए एंड c माइनस ए। आइडेंटिटीज क्यूब्स की लिख देता हूँ, x माइनस वाई हो नहीं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियसली b माइनस ए मिलेगा, यहाँ से c माइनस ए। सो ए बी सी कॉमन ऑलरेडी है, 1 ए स्क्वायर। किसी को कोई स्टेप समझना है तो बीच में ही बोल देना, थोड़ा सा फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जस्ट आपको करने का मेथड समझना है यहाँ पर। तो कोई स्टेप समझना है तो बीच में बोल देना। R2 माइनस R1 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू b माइनस ए एंड c माइनस ए निकाला हमने कॉमन। b माइनस ए और c माइनस ए हमने निकाला कॉमन, बचा क्या? a 1 1 a क्यूब। यहाँ से ये पार्ट हमने निकाल दिया आइडेंटिटी बना के, बचेगा ये पार्ट b और ये था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, एंड लास्ट में 1 0 0। ठीक है, अब सेम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी प्लस ए बी माइनस ए, सी प्लस ए सी माइनस ए, एंड सेम आइडेंटिटी यहाँ पर भी, यहाँ से भी बी माइनस ए और सी माइनस ए निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जीरो बनाने का कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं मारो में। यहाँ से b माइनस से सी माइनस से निकाला, देखो क्या बचता है, ए बी सी, बी माइनस ए सी माइनस ए, डिटर्मिनेंट में बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 बी प्लस ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक, अब जगह मेरे पास कम है तो इज इक्वल्स टू वाला जो स्टेप है वो मैं इसके नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ तक एक स्टेप था और इसके बाद सेम देखो मैं इस वाले को एज इट इज लिख दूँ या और कुछ निकल रहा है? अभी एज इट इज लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू आर एच एस में एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और आर एच एस नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में ओपन करने वाला हूँ और LHS वाले पार्ट को इसके रिस्पेक्ट में ओपन करने वाला हूँ। क्लियर? देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधा ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, यहाँ से ए बी सी चल रहा है, बी माइनस ए सी माइनस ए चल रहा है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 1 इंटू बाकी बचा और माइनस 0 प्लस 0 हटा देंगे तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस।
ठीक है। सो ये बनेगा हमारे पास बी प्लस ए इंटू दिस। बी प्लस ए इंटू दिस का मतलब ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी इसमें मेरे को लग रहा है शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, रुको। बिफोर एक्सपेंशन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं दोनों डिटर्मिनेंट्स में, इस वाले में एंड इस वाले में। मैं लगा रहा हूँ रूल R2 माइनस R3। ठीक है। सो ये बन जाएगा ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए डिटर्मिनेंट 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 R2 माइनस R3 था तो B माइनस सी, एंड यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी 0 सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। और इज इक्वल्स टू में जो RHS चल रहा था बी माइनस ए सी माइनस ए क्यूब 1 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी 0 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी एंड 0। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी शेप में आ गया क्वेश्चन। यहाँ से देखो, इस वाले के अंदर से जो ये वाला एलिमेंट है, ये इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड प्लस ए कॉमन लिया तो बचा बी माइनस सी। दोबारा से b माइनस सी कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, सेम ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है। हम b माइनस सी यहाँ से कॉमन निकाल देंगे और इसमें से भी रो 2 में से b माइनस सी कॉमन निकाल देंगे। हाँ, हो जाएगा कट। अभी नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। चलो अभी कर देते हैं। b माइनस से सी माइनस से कट हो गया। ठीक है, यहाँ से b माइनस सी और कॉमन निकालेंगे, वो भी कट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा। ए बी सी, बी माइनस सी कॉमन निकला और बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 1 ए प्लस बी प्लस सी 0 ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी ए क्यूब 1 0 ए प्लस बी प्लस सी 0 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और 0। ये बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर b माइनस सी भी कैंसिल हुआ। और इतना करने के बाद
अब हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करके यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आएगा और अब आपको मिल जाएगा ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कर लोगे अब? इसके आगे तो एक्सपेंशन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैंने आपको बता दिया था। स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैंने आप लोगों को बता दिया था, आंसर इसका 0 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी। तान्या वो तो फिर पूरा डिस्कस ही करना पड़ेगा, मैं आपको क्लास के बाद नोट्स सेंड करूंगा ना, उसमें देख लेना। प्रेम, अगर आप एक प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो जो अभी क्वेश्चन मैंने करा, आपकी मर्जी है। मैंने जस्ट बोला कि हम उस स्टेज पर लाके एक्सपेंड करते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि सिंप्लीफाई हो गया, हम सॉल्व कर सकते हैं। बट जहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में मैं एक स्टेप पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ना, वो इतना बड़ा बन जाता क्यूब्स वगैरह में कि हमारा जो प्रूव करना है वो बन नहीं पाता। इस वजह से मैंने एक स्टेप फर्दर सॉल्व करा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ एक प्रॉपर्टी लगाओ सॉल्व हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी लगाओगे तो आइडेंटिकल टर्म्स बन के पूरा 0 बन जाएगा। मर्जी आपकी है, आंसर तो एनी केस सेम ही आता है। फिर भी जो आंसर नंबर 2 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर नंबर 2 का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा मैं आपको, स्टिल आपके रेफरेंस के लिए कि आपको बाद में कभी देखना हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने नीचे हिंट दे रखी है आपको कि लॉग एक्स और बेस में लॉग ए और बी वाई, अगर ये चल रहा है log b विद द बेस a, इसका मतलब होता है log b अपॉन log a। तो पूरे क्वेश्चन में हम ऐसे ही एक्सपैंड कर देंगे और फिर कॉमन निकाल लेंगे रो से भी कॉलम से भी, और आपके पास पूरा का पूरा आइडेंटिकल रोज एंड कॉलम्स मिल जाएंगे एंड आप 0 बोल दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो आई गेस सबका हो गया होगा। लॉग क्या होता है अभिनव? लॉग इज लॉग। एक नई टर्म लगा लो, जैसे ए बी सी लैम्डा एक्स वाई जेड फाई, ये जो चीज़ें हैं ऐसे ही लॉग भी एक चीज़ होती है। साइन कॉस टैन वगैरह जैसे होता है, लॉग भी एक चीज़ होती है। एंड ना ये सिंप्लीफाई होती है ना कुछ। लॉग इज़ अ लॉग। लोगैरिथम आपने शायद सुना हो, उसका शॉर्ट फॉर्म है लॉग। ये लिख तो रखिए मैंने नीचे हिंट में लॉग की प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा कुछ ओपन नहीं होगा। लॉग की और भी 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम कवर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने डिस्कस करा था, हो गया था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ही हुआ है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो। चलो साइन स्क्वायर ए, मैं फिर इसमें सारी टर्म्स नहीं लिखूंगा, साइमल्टेनियसली चलता रहेगा क्वेश्चन। एक एक टर्म बना के दिखा देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी, साइन ए, कॉस ए। अच्छा अभी भी बताओ, नेक्स्ट क्लास डिटर्मिनेंट्स ही करना है या नया चैप्टर? ये मत सोचना कि कोर्स रह जाएगा या जल्दी हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लो।
आप लोगों को लगता है कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर ठीक है? सब बच्चे आंसर दे दो एक बारी। लगता है कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या नहीं? अगर ये 11 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इनफ है आप लोगों के लिए। सोनाक्षी कह रही है यही कर लेंगे। प्रथम ने बोला न्यू, कार्तिक न्यू। डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी रोज के अंदर। रोज के अंदर। चलो क्लास के लास्ट में डिस्कस करते हैं नया चैप्टर, ये वाला चैप्टर। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो मतलब साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी और डिटर्मिनेंट। डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए को इससे तो बनेगा tan ए, यहाँ पर बनेगा cot ए और यहाँ पर बनेगा 1। ठीक है। ऐसे ही tan बी tan सी cot बी cot सी 1 1। उसके बाद इन दोनों को बनाएंगे 0। साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये सब मल्टीप्लाई में है, डिवीजन मत समझ लेना इसको। tan ए cot ए 1 tan बी माइनस tan ए और यहाँ पर cot b माइनस cot a 0 tan c माइनस tan a cot c माइनस cot a एंड 0। उसके बाद tan b माइनस tan a एंड cot b माइनस cot a। एक करके दिखा देता हूँ आपको। tan b माइनस tan a का मतलब sin b अपॉन cos b माइनस sin a अपॉन cos a। एलसीएम लेंगे तो बनेगा cos a cos b ऊपर sin b cos a माइनस cos b sin a। और इसका क्या मतलब हो जाता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, मतलब साइन बी माइनस ए साइन बी माइनस ए। इसी तरीके से tan सी माइनस tan ए मिलेगा साइन सी माइनस ए। cot b माइनस cot ए साइन ए माइनस बी cot c माइनस cot ए साइन ए माइनस सी।
अच्छा सॉरी, हाँ डिवाइड में भी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या बना? साइन ए साइन बी साइन सी इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये सारा मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पर अंदर क्या बनेगा? tan ए cot ए 1, यहाँ पर था tan बी माइनस tan ए, मतलब कि साइन बी माइनस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ए अपॉन cos A cos C. Here sin A minus B sin A sin B sin A minus C sin A sin C 0 0। इतना क्लियर? एंड यहाँ पर भी tan A का मतलब sin A अपॉन cos A, cot A का मतलब cos A अपॉन sin A, cos A cos A cos A, 1 अपॉन कॉस ए कॉलम 1 में से निकाला एंड 1 अपॉन साइन ए कॉलम 2 में से निकाला। तो साइन ए और कॉस ए कैंसिल, साइन ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? हमारे पास क्या बचा? साइन बी साइन सी कॉस बी कॉस सी साइन ए साइन बी माइनस ए अपॉन cos B sin C minus A cos C cos A sin A minus B cos sin B and sin A minus C sin C 1 0 0। अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद होंगी, साइन बी माइनस ए साइन ए माइनस बी, अगर अंदर के एलिमेंट्स चेंज होते हैं तो एक माइनस का सिंबल आ जाता है। साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन y माइनस एक्स।
फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। तो न्यूमरेटर के अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं कि साइन, हमको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, हमें चाहिए था साइन ए माइनस बी और साइन सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। हमने निकाला साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस सी फ्रॉम द रोज। साइन बी, साइन सी, कॉस बी, कॉस सी, साइन ए माइनस बी, साइन सी माइनस ए। क्या बचेगा? साइन ए कॉस ए वन, साइन ए माइनस बी निकाला है, दैट मीन्स -1, और कॉस बी -1 अपॉन कॉस बी, यहाँ पर 1 अपॉन साइन बी 0, सी माइनस ए ही निकाला है, 1 अपॉन कॉस सी, एंड यहाँ पर मिलेगा माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 अपॉन साइन सी और जी। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दो ब्रैकेट्स तो हमको मिल गए, एक साइन बी माइनस सी और निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करा जाए? R2 माइनस R3। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्सपैंड। देखो एक्सपैंड भी कर सकते हो और थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो। देखो दोनों ही काम काम करेंगे। यहाँ पर कॉस बी और साइन बी है ना डिवाइड में, तो आप साइन बी और कॉस बी रो 2 में मल्टीप्लाई कर दो, साइन सी और कॉस सी रो 3 में मल्टीप्लाई कर दो, या एक्सपैंड कर दो, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल के लिए एक्सपैंड कर देता हूँ। मैंने कर दिया एक्सपैंड। तो साइन बी, साइन सी, कॉस बी, कॉस सी, साइन ए माइनस बी, साइन सी माइनस ए, ये एक जगह मल्टीप्लाई में चल रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो मल्टीप्लाई में आएगा दिस इंटू दिस, मतलब 1 अपॉन कॉस बी साइन सी माइनस दिस इंटू दिस, 1 अपॉन साइन बी कॉस सी। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये पार्ट ऊपर आएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, और डिवाइड में ये पूरा एलसीएम। तो एलसीएम लेके तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन बी साइन सी कॉस बी कॉस सी, ये वाला टर्म एज इट इज, साइन ए माइनस बी साइन सी माइनस ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आएगा साइन बी साइन सी कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। तो ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल, और ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये आपको मिलेगा साइन बी माइनस सी। ये बन गया RHS।
बताओ। क्वेश्चन इज क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझने पे ध्यान देना। ये तो अब मैं फिर आपको नोट्स तो भेजने ही वाला हूँ, नोटिंग पे ज़्यादा मत फोकस करना। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो गिवन है। हमको शो करना है या तो एक्स जीरो है या एक्स की ये वाली वैल्यू है। ये किसी ने ट्राई करा? कर लें थोड़ा जल्दी से। ए माइनस एक्स, बी, सी, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, यहाँ पर है बी, सी, ए, ए। सो इसमें अगर ध्यान, एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया, दूसरा नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला आइडेंटिटी से आएगा। इसमें सबसे पहले तो हम रो वाइज ऐड कर लेते हैं, कॉलम वाइज ऐड कर लेता हूँ और फिर कॉमन निकालूंगा। कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर दिस इज सी, बी, ए एंड ए, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और वो निकाल दिया कॉमन, और वन वन वन। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स निकाला कॉमन, और हमारे पास बचेगा वन वन वन, बी, बी माइनस एक्स, सी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद इन दोनों को बनाया ज़ीरो, और फिर कर देंगे एक्सपैंड। इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब ना थोड़ा जल्दी में मत रहना कि इसको उधर भेज के ज़ीरो बना देते हैं, क्योंकि हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, मतलब दो अलग अलग ब्रैकेट्स मिलने चाहिए। वन, बी, सी, ज़ीरो, बी माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ए माइनस सी, ज़ीरो, ए माइनस बी माइनस एक्स। अब कर देते हैं इसको एक्सपैंड। एक्सपैंड इसके फॉर्म में करेंगे ऑब्वियसली, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि दिस इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस। ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमको शो क्या करना है इधर। अच्छा, और एक और चीज़ गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो, ठीक है। अब या तो हमको मिलेगा पहला केस ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स, और ए प्लस बी प्लस सी तो ज़ीरो गिवन ही है, तो पहला पार्ट तो हो गया शो। दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ठीक करा है। एक बार ये वाला ब्रैकेट देखना, ये आप लोगों ने सॉल्व भी करा होगा, ये ब्रैकेट ठीक बना हुआ है? मैं अभी ऊपर से चेक कर लेता हूँ, आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अच्छा ठीक है,
चलो हमें शो करना है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। ये कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को। कुछ तो अजीब सा बना है। क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन है ए माइनस एक्स सी बी। क्वेश्चन गलत है। दिस शुड बी सी, दिस शुड बी बी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे ना, मैं आपको जो चेंजेस आएंगे, मेरे पास इसका आंसर है। सो जो ये वाला ब्रैकेट बनेगा आपका सेकंड पार्ट वाला, सेकंड पार्ट आपका बनेगा आप लोग ट्राई करके देख लेना। सेकंड पार्ट आप लोगों का बनेगा b माइनस सी माइनस एक्स इंटू सी माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट है सॉल्व होते होते अगर सही तरीके से क्वेश्चन लिखा होता, ये बनता। यहाँ पर ये जो है इसको चेंज कर लेना, नीचे मैंने आंसर लिखा है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या मिलेगा आंसर। इसको आप सारे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ओपन करने पर हमारे पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डालते हैं। हम्म, इसको ऐसा करते हैं, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 ना। हमारे पास क्यूब्स में लेके जाना है क्वेश्चन को, तो एक आइडेंटिटी थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ए प्लस बी प्लस सी तो ज़ीरो गिवन है, तो ज़ीरो हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये वाली टर्म उठा के डाल देंगे यहाँ। उसके बाद अभी भी क्यूब्स का पार्ट बचा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी तो ज़ीरो था, तो अल्टीमेटली दिस होल थिंग बिकम ज़ीरो इसकी वजह से। तो अच्छा, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। ए प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो, तो कितना बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 लाख का क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर्स थे, क्यूब पार्ट हटा दो। एंड जो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करा है यहाँ पर हम माइनस ए बी सी वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट सब्स्टिट्यूट दिस, ये रहेगा एज इट इज क्वेश्चन में। एंड इसको करेंगे, इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे। नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके, दूसरे क्वेश्चन में था क्यों। यहाँ से -2 भी उधर भेज दो एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू डाल देंगे। सो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू यहाँ से डल जाएगी। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये वाली वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालना ऊपर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करना, क्लब करना एलसीएम लेके, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाए। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, लास्ट स्टेप में ना आइडेंटिटी लगा के बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। एक स्टेप था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक स्टेप था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो आंसर में चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे रखा है ए, और आपको बोला हुआ है ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 और ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, इसमें ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी जो नीचे गिवन है, और आंसर आएगा 2 एंड 4। कल ये वाला डिस्कस भी करा था, दोबारा से करना है डिस्कस, छोड़ दूँ ये वाला फिर। आंसर 6 का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो आंसर 6 का मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, उसमें देखते रहना। ताने इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका ना मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। स्टिल समझ में नहीं आता तो देख लेंगे। आंसर नंबर 7।
आंसर सेवेंथ में है, प्रूव करना है दैट इट इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आंसर तो मैंने जिस फॉर्म में दे रखा है ज़रूरी नहीं है सबका ये फॉर्म बन जाए। जस्ट हमको शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इसका इससे डिविजिबल है। दैट मीन्स कि हम फैक्टराइज करेंगे और बाहर अगर हमको जो हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट है ए प्लस बी प्लस सी ये मिल जाता है तो हम बोलेंगे दैट इट इज़ डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी। सो इसको करने का कोई एक आधा स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी एक आधा स्टेप। आंसर नंबर सेवेंथ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? अगर आप रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड कर देते हो, अगर आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज ऐड कर देते हो, मान लो मैंने करा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस पूरी टर्म को बाहर निकालो कॉमन, 3 1 मिलेंगे और 2 0 बना के आप एक्सपैंड कर सकते हैं। और 2 0 बनाने के बाद भी आप फर्दर एक्सपैंड फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कुछ ब्रैकेट्स बाहर निकाल सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, समझ में नहीं आता नो। चलो, ये कॉमन निकालने के बाद मैंने रो में से निकाला है तो ये कॉमन निकल गया और इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा 1 सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर 1 ए बी माइनस सी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर 1 बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को बनाते हैं 0। ऊपर जो कॉमन निकाला है वो निकला हुआ है कॉमन, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉमन निकला हुआ है एंड यहाँ भी कुछ कॉमन निकला हुआ है। 1 सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर 0 दिस माइनस दिस। ए बी माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 बी सी माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो चार टर्म्स है ना, ये वाली जो चार टर्म्स है, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा शायद सॉल्व कर सकते हो, देख लेते हैं। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये टर्म मिलेगी
बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे तो ये बनेगा बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी कॉमन लिया, बचा सी माइनस ए, और यहाँ पर सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी माइनस ए कॉमन लेने पर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही ये चारों टर्म्स आपको ए प्लस बी प्लस सी निकाल के दे देंगे, 1 2 3 4, मतलब कॉलम 2 में से ए प्लस बी प्लस सी, कॉलम 3 में से ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। इतना क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताने क्या लिखा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ वही आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, सो ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से कॉमन निकलेगा, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, प्लस आप मैंने आंसर दिया है, आप वैसा बनाना चाहो तो पूरा का पूरा बन भी जाएगा, ट्राई करके देखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आंसर नंबर 8 में लगेगा तो सही आपको कि कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, बट सारा कुछ टाइम वेस्ट है। LHS एक्सपैंड, RHS एक्सपैंड, सेपरेटली एक्सपैंड करो और आपको सेम आंसर मिल जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। LHS को सेपरेटली एक्सपैंड करो, RHS को सेपरेटली एक्सपैंड करो एंड सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, आपको दोनों आंसर सेम मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है, तो कहीं पर भी x प्लस वाई प्लस जेड बने उसको ज़ीरो बना देना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके देखना। प्रेम, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैंने पहले सॉल्व करा हुआ है, तो मुझे पता है कि इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। फर्स्ट टाइम मेरे सामने आता तो मैं 2 4 मिनट सोच के देखता प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। आप भी एक बार सोच के देखना, अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है तो मेरे को भी बता देना, बट प्रॉपर्टी इसमें कोई अप्लाई हो नहीं पाएगी क्योंकि ब्रैकेट्स ना तो कैंसिल होंगे ना कुछ फैक्टर्स वगैरह निकलेंगे, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके पास एक्सपैंड करने का बचेगा। ट्राई करके देख लेना, इनकेस कोई प्रॉपर्टी लगती है तो अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और हमको गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हो, और इनवर्स आपके पास चॉइस है, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पर जाओ या फिर आप एडजॉइंट वाले मेथड पर जाओ। इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करके आपको एक्स वाई जेड की सीधा सीधा वैल्यूज मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 6, ताने क्वेश्चन 6 में ए ट्रांसपोज है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, इनवर्स के बारे में बात नहीं हुई वहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप कर रहे हो सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप कर रहे हो, आंसर्स मैच करना, मैच नहीं होता तो देखेंगे। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करना है दैट दिस इज दिस, ठीक। सो जल्दी से प्रॉपर्टी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लगाएंगे? ये भी आप लोगों से शायद हो गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 हुआ या नहीं हुआ? R1 माइनस R2 माइनस R3, कोई फायदा नहीं था न्यास का। अच्छा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। चलो फिर तो ट्राई करके देख लेते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 11 है ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बी बी प्लस ए, सी प्लस बी, सी माइनस ए और सी। आपने बोला R1 माइनस R2 माइनस R3। नहीं आएगा तान्या, लग रहा है आपको? बताओ क्या फॉर्मूला लगाएं फिर इसमें? चलो, मैंने रो में नहीं, कॉलम वाइज ए बी सी मल्टीप्लाई कर, कॉलम वाइज ए बी सी को मल्टीप्लाई करा। कॉलम वाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पर ए की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो फायदा नहीं। तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी और ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब बताओ, अब कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो? अब बताओ, अब तो बहुत इजी सा बन गया।
जल्दी से बताओ। नहीं, हम लगाएंगे कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, सो वन अपॉन ए बी सी विल बी, ठीक है आयुष, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद हम यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद तीन वन बनेंगे, दो को ज़ीरो बनाएंगे एंड एक्सपैंड। अभिनव ये तो अब हम बहुत बार कर चुके हैं कि अगर मैं ए बी और सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर एक ए बी सी रह जाएगा। आप ऐसे समझ लो ना, मैंने ए बी सी अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई करा, जिसमें से ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। सी वाइज मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि कॉलम, हमने कॉलम वाइज ही करा है वैसे तो। रो वाइज इसलिए नहीं करा क्योंकि कॉलम वन में एक ही एग्जिस्टेंस हर एलिमेंट में है, बी की एग्जिस्टेंस कॉलम टू में है और सी की एग्जिस्टेंस कॉलम थ्री में है। बट रो वन को देखो तो उसमें ए बी सी मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। हाँ, सी वन चेंजेस टू सी वन इंटू ए ही करा है हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया? 11th, यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। ठीक है, सबको आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉपर्टीज यूज करके बताना है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सो इस क्वेश्चन के अंदर दो जीरोस बनाना, दो जीरोस बनाने के बाद एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करने के बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता है क्या किस टाइप का मिलेगा। रजिस्टर में देखो, क्वेश्चन 12 को सॉल्व करोगे आप दो जीरोस बनाने के बाद, क्वेश्चन नंबर 12 को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको cos A माइनस कॉस बी, कॉस बी माइनस कॉस सी, कॉस सी माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप का मिल जाएगा। और इस टाइप का मिलने के बाद हम इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को एक एक बार जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा इधर cos A इज इक्वल्स टू cos B, इधर cos B इज इक्वल्स टू cos C, इधर cos C इज इक्वल्स टू cos A, एंड cos A is equals to cos B, cos B is equals to cos C, cos C is equals to cos A। ये सारे के सारे और में चल रहे हैं, और ये आने के बाद हम बोल सकते हैं यहाँ से A is equals to B, B is equals to C, C is equals to A। ये भी और में है, ऐसा नहीं कि तीनों इक्वल है, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, और दो एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक बार ट्राई करके देखना, स्टिल नहीं होता तो क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करके देखना, रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो थ्री, नहीं रो वन, एक बार फिर से देख लेते हैं।
हाँ ठीक है। ताने और में इसलिए लिखा है ऊपर वाले क्वेश्चन को क्योंकि तीनों ब्रैकेट्स एक एक बारी तो जीरो के इक्वल होंगे, या तो ये इज इक्वल्स टू जीरो, या ये इज इक्वल्स टू जीरो, या ये इज इक्वल्स टू जीरो। या का मतलब और। आयुष कौन सी प्रॉपर्टी? वो a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, वो डिफरेंट चीज थी, वो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में डिफरेंस था, यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा था, वहां पर प्लस प्लस प्लस, इस वजह से जीरो। इससे a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी नहीं आया, यहाँ पर और है, या तो ये केस या ये केस या ये केस, तीनों एक साथ इक्वल नहीं है। या तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, या फिर ये दो एंगल, या फिर ये दो एंगल। रूल गलत क्यों होगा? नहीं, रूल गलत नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। रूल, रो टू इज गोज टू रो टू माइनस रो वन, रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस रो वन। इतना करने के बाद डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, हमें क्या बनाना है नीचे, p माइनस सी क्यू माइनस बी आर माइनस सी। ठीक है, डिवाइड बाय p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इससे डिवाइड करना दोनों साइड्स पर, और उसके बाद आंसर निकाल के देखना कि सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए इस हिसाब से। स्टिल नहीं आता तो हम करके देख लेंगे। पहले ये दो स्टेप्स, उसके बाद डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ द साइड्स, आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा फिर भी आपको बीच में और कुछ करना पड़ेगा, उतना दिमाग आप लोग अपने आप लगा सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं थोड़े बहुत, बट फिर भी आप लोगों को हो सकता है डाउट आ जाए, तो किसी को कुछ डाउट आता है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। स्टिल मेरे को एक बार ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करें या स्टिल कर लें क्वेश्चन से, एक बार थोड़े से और प्रैक्टिस कर लें। प्रेम, आप जब एक दो बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना खुद से बिना आंसर देखे, तो आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा कि किस मेथड से सॉल्व करते हैं, एंड आरएचएस बनाना होता है तो किस तरीके से बनता है। जैसे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते थे ना, कि आपको 10-15 क्वेश्चंस के बाद समझ में आना चालू हो गया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है। यहाँ पर भी वैसा ही है, किस तरीके से क्या चीज़ अप्लाई करी जाती है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखोगे तो p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी आपको RHS में दिखेगा, या फिर जो शो करना है उसमें दिखेगा। तो p माइनस ए कैसे बनाया जाए, q माइनस बी कैसे बनाया जाए, r माइनस सी कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैंने लगाया ये रूल। और उसके बाद जब ये वाला स्टेप आएगा ना, तब आप देखोगे डिनोमिनेटर्स में कहीं पर आपको, मतलब कहीं पर आपको p माइनस ए मिला हुआ है न्यूमरेटर में, कहीं पर q माइनस बी, कहीं पर r माइनस सी। और स्पेसिफिकली डिनोमिनेटर्स में लाने के लिए जब आप इन तीनों से डिवाइड कर दोगे तो इंडिविजुअल वो ब्रैकेट्स बच जाएंगे। तो धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा। तान्या, वो और वाला कंसेप्ट आप नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिटिंग में भी तो करते हो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मान लो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो आया, तो आप बोलते हो x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ एंड लिख देते हो आप शायद। अब एंड की जगह मैंने बोला और लिख दो, एंड लिखो और लिखो, वैसे तो और आता है, आप एंड लिख देते हो। x इज इक्वल्स टू माइनस वन और x इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये ही नीचे करा हुआ है बस। वहाँ पर तीन ब्रैकेट थे तो तीन बार और आ गया। ठीक है तान्या, चलो अब जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्लास का, या चलो व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास का। मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे क्वेश्चंस।
एक बार ट्राई करके देखना कल तक। अगर लगता है कल कि सैटरडे को नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वायरमेंट और नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर, अगर कल लगेगा कि नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी बच्चे को भी डाउट्स आए तो सेम चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।